हमने सबसे बाहर का स्ट्रक्चर सेल वॉल देख लिया, बैक्टीरिया के अंदर और स्पेशल चीज थी ग्लाइकोकैलिक्स, वो भी देख लिया। अब हम देखेंगे अंदर, सबसे बाहर सेल वॉल होती है, फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है हमारी, एक क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, मतलब पूरा फ्लूइड नहीं होता, सेमी फ्लूइड टाइप होती है। इलास्टिसिटी होती है इसमें, प्लायबल है, प्लायबल का मतलब भाई इलास्टिक है। थिन पार्टीशंस है प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इनसाइड और आउटसाइड क्यों बोल रहे हैं, एक तो साइटोप्लाज्म के बाहर होगी जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक अंदर जो साइटोप्लाज्म के जो सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं वो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हो रही है। तो दोनों मेम्ब्रेन्स हमारी ऐसी होती हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर की, इलास्टिक और परमिएबल होती हैं वो। ये कैसी होती हैं, डायनेमिक होती है नेचर में, जिसकी वजह से रिपेयर इज पॉसिबल। परमिएबल है फॉर सोल्यूट्स बट सेमी परमिएबल फॉर वाटर। सोल्यूट्स को तो आने देंगी, वाटर के लिए सेमी परमिएबल है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय श्वान। श्वान जब हमने पढ़ी थी इनिशियली, डिस्कवरी वगैरह वाला पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ रहे थे सेल्स की, उसमें क्या आया था, श्वान का नाम आया था। श्वान क्या था, जूलॉजिस्ट। इसने ज्यादा बातें श्वान ने ही बताई थी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली बात भी किसने बताई थी, श्वान ने बताई थी। उस टाइम पे नाम इसने नहीं रखा था, लेकिन नाम बाद में रखा गया, बट इसने बताया था कि एनिमल सेल्स की एक कवरिंग होती है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्म किसी और ने दिया था, श्वान ने डिस्कवर की थी, नाम किसने दिया था, टर्म किसने दिया था, नगेलियन क्रैमर ने, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये वाला नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं है इम्पॉर्टेंट। प्लाज्मा लेमा एक टर्म दिया था किसी और ने, तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो लिपिड्स की बनी होती है। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो लिपिड्स का होता है हाइड्रोफिलिक हेड, एक होता है हेड और एक होती है टेल। लिपिड्स का हेड होता है, ये जो गोल गोल है ये हेड है, और ये जो लंबी लंबी है टेल है। जो गोल गोल हेड वाला पार्ट है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, वाटर लविंग पार्ट है ये। और ये जो अंदर टेल वाला पार्ट है वो होता है हाइड्रोफोबिक। वाटर लविंग पार्ट है पोलर, क्योंकि पानी भी पोलर होता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, पानी को पोलर चीज पसंद करेगी, हाइड्रोफिलिक। जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, वो नॉन पोलर है। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। लिपिड की बाइलेयर, लिपिड्स की बनी होती है, ये लिपिड है। बाइलेयर मतलब दो लेयर, एक ये वाली लेयर एक नीचे वाली लेयर, दो लेयर से मिलके बनी है। तो ये दोनों इस तरह अरेंज होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। एक साइड हेड बाहर की साइड है, इधर की साइड इसका हेड अपोजिट साइड है। ऐसे नहीं है कि इधर हेड और फिर इसका भी हेड, ऐसे नहीं होगी। तो ये जो पोलर वाला पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये बाहर की साइड रहेगा एक्वस एनवायरनमेंट में। इधर साइटोप्लाज्म, अगर ये मान लो अंदर का पार्ट है, बाहर भी एक एक्वस एनवायरनमेंट है और साइटोप्लाज्म में भी एक्वस एनवायरनमेंट है। तो ये दोनों बाहर रहेंगे क्योंकि ये वाटर लविंग है हेड जो है, और ये जो टेल्स हैं ये दोनों एक दूसरे की तरफ रहेंगे, अंदर कोई पानी नहीं आएगा। तो लिपिड्स क्या होते हैं, हमारे फोस्फोग्लाइसराइड्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में लिपिड्स का अच्छे से देखेंगे स्ट्रक्चर। लिपिड्स में आते क्या है, फैट्स और ऑयल्स वगैरह जो होते हैं ना, वो लिपिड्स होते हैं हमारे, लिपिड्स के ही बने होते हैं वो। आरबीसी का जो इन्होंने दिया है, वो आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है उसका प्रोटीन और लिपिड का कंटेंट दिया है एनसीईआरटी ने, और इस पे एमसीक्यू भी आ जाता है नीट में। तो 52% प्रोटीन और 40% लिपिड आरबीसी में। लिपिड की बायलेयर है हमारी सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें लिपिड ज्यादा होना चाहिए था देन प्रोटीन, लेकिन आरबीसी में क्या है, आरबीसी में प्रोटीन ज्यादा है। आरबीसी उल्टी है, उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। अब उसमें सेल मेम्ब्रेन में भी क्या है, प्रोटीन ज्यादा है देन लिपिड, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड है। और इसके अलावा और चीजें भी सेल मेम्ब्रेन में होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि 52 + 40 तो 100 नहीं बनेगा 100%, तो और चीजें भी होती हैं इसमें, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, शुगर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, सब मिला के 100% बन जाएगा। लिपिड और प्रोटीन का कंटेंट पूछते हैं बस, तो 52 और 40। फिर कुछ मॉडल्स आए थे हमारी सेल मेम्ब्रेन के, सैंडविच मॉडल आया था, मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक मॉडल इज इम्पॉर्टेंट, यही हमारे है। डेविसन मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल। दो साइंटिस्ट हैं, डेनिली एंड डेविसन। इनके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट है रॉबर्टसन, इन दोनों ने सैंडविच मॉडल दिया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए, नीट के लिए हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट है, हमें ये पढ़ना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विच इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था ये पता होना चाहिए, इस पे भी एमसीक्यू आता है कि ये किसने दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसने क्या बताया, इस साइंटिस्ट ने बताया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसका नेचर कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है।
क्वासी फ्लूइड नेचर में क्या होता है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन में क्या है, एक तो बनी किसकी है, पूरी लिपिड बाइलेयर की, उसमें प्रोटीन भी पड़े रहते हैं। जैसे कि ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे कि पानी, बहुत सारा पानी, वहाँ पे ग्लेशियर्स पड़े रहते हैं आइस के, पानी में आइसबर्ग्स पड़े रहते हैं। ऐसे ही जो हमारी मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी, लिपिड बाइलेयर की। तो लिपिड बाइलेयर के पूरा समुद्र मान लो और प्रोटीन्स को मान लो आइसबर्ग्स, तो वो ऐसे पड़े हैं थोड़े थोड़े हमारे सेल मेम्ब्रेन में। तो जो प्रोटीन है उसकी मूवमेंट हो पाती है, प्रोटीन मूवमेंट विद इन बाइलेयर। तो बाइलेयर के अंदर प्रोटीन की मूवमेंट हो पा रही है, क्यों हो पा रही है, क्योंकि क्वासी फ्लूइड नेचर है। अगर ऐसा नेचर ना हो तो बिल्कुल सॉलिड होती तो कोई मूवमेंट नहीं हो पाती। फ्लूइडिटी जो है, ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर है, उसकी वजह से क्या क्या हो पा रहा है, सेल ग्रोथ कर पा रही है, ग्रो हो पा रही है, इंटरसेलुलर जंक्शंस बन पा रहे हैं, दो सेल्स के बीच में जंक्शन बन पा रहे हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हो रहा है, सिक्रीशन कर पा रही है, सेल के अंदर कोई चीज़ बन रही है तो वो उससे बाहर निकल पा रही है, एंडोसाइटोसिस हो पा रहा है, सेल अपने अंदर कोई चीज़ ले पा रही है, सेल डिवाइड कर पा रही है। अगर पत्थर जैसी सेल होती तो वो डिवाइड ही नहीं कर पाती। सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो सॉफ्ट है एनिमल्स में, तो वो हेल्प करती है सेल डिवीजन में। प्रोटीन्स अकर एज, अब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड्स हैं, उसके अलावा और क्या चीज़ है, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन कैसे कैसे हो सकते हैं, प्रोटीन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स, जो भी बताया। लिपिड्स को मान लो पूरा सी और उसमें प्रेजेंट समुद्र, उसमें हमारे प्रोटीन के आइसबर्ग्स पड़े हैं कहीं कहीं, तो प्रोटीन भी पड़े होते हैं। दो टाइप के होंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। या तो इंटेग्रल होंगे, इंटेग्रल है जो पूरे डूबे हुए हैं, जो पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहे हैं। दिस इज द डायग्राम। ये पूरी बाइलेयर है जो ब्लू कलर से बनाई है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, तो ये पूरी लिपिड की बाइलेयर है, उसमें ही प्रोटीन्स पड़े हैं। ये तो ऐसी छोटे छोटे पिंक कलर के बाहर पड़े हैं, ये बड़े बड़े पड़े हैं। तो ये वाले जो होते हैं इंट्रिंसिक होते हैं। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या होते हैं, विच टोटली और पार्शियली एम्बेडेड, या तो पूरी तरीके से एम्बेडेड है, पूरा का पूरा ट्रावर्स कर रहा है, या फिर पार्शियली, ये आधा है। तो ये दोनों इंट्रिंसिक हैं, फुली और पार्शियली। फिर दूसरे कैसे होते हैं, पेरिफेरल, एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल। पेरिफेरल वाले जो पेरीफेरी पे हैं, बाहर बाहर हैं बस। तो ये दो टाइप के प्रोटीन्स हमें मिलते हैं। कुछ इंटेग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो टनल प्रोटीन होते हैं, या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो पाता है सेल्स के अंदर। कोई चीज़ सेल्स में बाहर से अंदर आ सकती है, अंदर से बाहर जा पाती है, तो ये प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स की तरह काम करते हैं। एंड जो हमारे लिपिड्स होते हैं उसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है, प्रोटीन्स में नहीं हो पाती। तो लिपिड्स की फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की ही वजह से प्रोटीन मूव कर रहे हैं। प्रोटीन खुद से मूव नहीं करते, लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसकी वजह से प्रोटीन भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो एक्चुअल मूव कौन करता है, कभी एमसीक्यू आएगा तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन शो करता है ये पूछते हैं, तो ये हमारे लिपिड्स करते हैं, प्रोटीन्स नहीं करते। जैसे ये मेरे लिपिड्स है, मेरी सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर कोई बाइलेयर होती है, ये अंदर कोई प्रोटीन पड़ा है यहाँ पे। अब अगर ये वाला लिपिड यहाँ से मूव करके इधर आ जाए तो फिर क्या होगा, यहाँ पे खाली स्पेस बन जाएगा। अगर ये उधर चला जाए खाली स्पेस बन जाएगा, तो अपने आप ही ये वाला इधर आ जाएगा। सॉरी, ये लिपिड अगर यहाँ से इधर मूव कर जाए, कहीं दूसरी जगह चला जाए, तो फिर क्या होगा, प्रोटीन खुद मूव नहीं किया लेकिन जगह बनने की वजह से उसकी मूवमेंट हो गई, तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है हमारा प्रोटीन। तो अब हमारी सेल वॉल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर, इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाते हैं, डेस्मोसोम या फिर प्लाज्मोडेस्माटा हम उनको बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर कोई चीज़ आना, एक्सोसाइटोसिस कोई चीज़ सेल से बाहर जाना, ये सारे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं। अलग अलग टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सिंपल एक होता है पैसिव, पैसिव पता ही होगा, एक्टिव होता है, और एक होता है ऑस्मोसिस। पैसिव किसका होगा, जो आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा वाला पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, तो उसमें वो हाइड्रोफोबिक को और क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर जो भी सोल्यूट्स होंगे हमारे वो पैसिवली जाएंगे। एक्टिवली कौन जाएंगे, जो पोलर होंगे। एक्टिव में क्या होती है हमारी, एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सोडियम पोटेशियम पंप। ऑस्मोसिस होता है हमारा वाटर का,
हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी चल देता है। पानी को सॉल्ट से बहुत प्यार है, जिधर भी सॉल्ट ज़्यादा होगा पानी उधर चल देगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ये अलग अलग टाइप का ट्रांसपोर्ट हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाती है।